बात चलेगी तो ज्ञान की बात चलेगी, फिर वही बात याद आएगी, क्या ये सुना देना बच्चों को, विद्या बिना मति गई। यदि विद्या नहीं है तो बुद्धि नहीं है, मति बिना नीति गई। यदि बुद्धि नहीं है तो प्लानिंग नहीं है, योजना नहीं है, कोई नीति नहीं, आगे का रास्ता नहीं है। और नीति बिना गति गई। और यदि आपके पास प्लानिंग, योजना, रास्ता नहीं है तो आपकी गति गई, प्रोग्रेस गई, आप तरक्की नहीं कर सकते। और गति बिना वित्त गया। और यदि आपकी प्रोग्रेस नहीं है तो आपका धन, दौलत, संपत्ति, सोचने समझने के तरीके सब गए, सब गए। और वित्त बिना शूद्र गए। और जिसके पास यह नहीं, उनका बच गया क्या, ये तो बताओ। और क्या बच गया, ये याद करके अपने बच्चों को जरूर बताना कि ये है मंत्र। यदि आपने आगे बढ़ना है, जो पुश्तैनी कारोबार है आपके, उनको छोड़ना है, दूसरा रास्ता बदलना चाहते हो, और क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है सिवाय एजुकेशन, सिवाय शिक्षा के, कोई तरीका नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो। जिस तरह की ना अड़के आ उठनी चाहिए आपके बालकों के ज्ञान खान की। यहां तक कदमी लेके जावे तो मतलब जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में इस बात की चर्चा नहीं है, बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे परिवारों में माहौल नहीं है। उस माहौल को बनाओ। आप क्या सोचते हो कि भगत सिंह वैसे ही पैदा हो गए? 4-4 पीढ़ियां उनकी खपी हैं, उनके दादा, उनके बाप, उनके चाचा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, वहां पैदा हुए हैं ये लोग। आप क्या सोचते हो हमारा अचानक ही कोई पैदा हो जाएगा? ना, ऐसे नहीं फूल खिलते। उसके लिए आपको परिवार में माहौल बनाना पड़ेगा। और ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिनको सम्मानित करने के लिए, असल में तो ये हमारा सम्मान है कि ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये पुरानी सारी बाधाओं को, दिक्कतों को, सब चीजों को पीछे करते हुए, परिवारों के अंदर जो पिछड़े हुए विचार हैं, आपको पता है, मैं बता सकता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, कॉलेज में भी पढ़ाया मैंने 15 साल। मेरे को पता है, एक लड़की जब 10वीं कर लेती है तो +1 में एडमिशन लेने के लिए उसको घर में एक महाभारत करना पड़ता है। जब वो BA में दाखिला लेती है तब भी उसको एक महाभारत लड़ना पड़ता है, हर घर में अपने माँ बाप के साथ। जब वो यूनिवर्सिटी में जाती है तब भी उसको लड़ना पड़ता है, अपने परिवार के साथ, रास्ते में जितनी दिक्कतें हैं उसके साथ, तब भी लड़ना पड़ता है। हर रोज एक लड़ाई जीत के वो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है हमारी पीढ़ी। ऐसे नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि सारी उस बाधाओं को तोड़ के, उन सीमाओं को तोड़ के जो हमारे समाज के लिए बनाई गई थी, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो सार्वजनिक जीवन के अंदर छा रहे हैं। जो ज्योतिबा फुले ने कहा था कि ये मेरी भविष्यवाणी है कि आने वाला समय हमारा है, ये ज्योतिबा फुले का एक भाषण है, बस एक सेकंड, एक भाषण है, उसमें क्या कि भविष्य हमारा है। तो वो भविष्य दिख रहा है हमें जगह 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 जगह। लेकिन इस चाल को और तेज करो साथियों, अपने घरों में माहौल बनाओ। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने दोबारा नहीं आना, मैं बताऊं आपको, ना अम्बेडकर ने आना दोबारा, ना किसी महापुरुष ने आना। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा अंश इनका है। यदि इनके आप सच्चे वंशज हो, यदि आप ये आपके पुरखे हैं, तो अपने अंदर के ज्योतिबा फुले को, अपने अंदर के कबीर को, अपने अंदर के महात्मा बुद्ध को, अपने अंदर के अशोक महान को, अपने अंदर के अंबेडकर को जगाओ, थोड़ा थोड़ा जगा लो, तो जरूर इस देश के अंदर, जरूर इस देश का नक्शा बदलेगा, तस्वीर बदलेगी, ऐसी मेरे को उम्मीद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम रखा, मुझे बुलाया, अपने बीच में शामिल किया, और फिर उसी एक नारे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप बोलेंगे जय क्रांति, मैं जय ज्योति।